नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक स्पंदना का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय जिसके पाठ का नाम है संघे शक्ति। संगठन में शक्ति है। हितोपदेश से लिए गए इस पाठ में कबूतरों के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि एकता के साथ कोई भी कार्य करने में हम सफलता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। हम पाठ शुरू करते हैं। नैतिक कथा साहित्ये हितोपदेशः अन्यतमः ग्रंथः। नैतिक कथा साहित्य में हितोपदेश एक विशेष ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, ऐसा ही सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडितः पाटलिपुत्र अधिपति सुतान नीतिशास्त्रम बोधितुम एवं ग्रंथम रचयामास। नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए बोधितुम ज्ञान कराने के लिए एवं ग्रंथम रचयामास, इस ग्रंथ की रचना की। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्याः अयं ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप। स्वमनोज्ञ अपने मनोरंजन और प्रवाहमय शैली के कारण से यह ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप, संसार में अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथान अधिकृत्य पशुकथानां संग्रहो अस्ति। सरस और सरल भाषा से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों का आधार लेकर पशु कथाओं का संग्रह है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदा उपलभ्यते। हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। 4 इसके परिच्छेद हैं: मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि, संधिश्च और संधि। तो यह पाठ हितोपदेश से लिया गया है, जो कि नारायण शर्मा द्वारा लिखित है। प्रस्तुतो अयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः संपादितो अंशो विद्यते। प्रस्तुतः अयं पाठः प्रस्तुत यह पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की प्रथम कथा का संपादित अंश है। इस पाठ में गुरुनाम अवज्ञा, बड़ों की आज्ञा की अवहेलना और एकीभूयकृत प्रयासस्य और एकता के साथ प्रयास करने का फल, उसका वर्णन किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोतः जालबन्धः संजाता। चित्रग्रीव की आज्ञा की अवहेलना करके कबूतर जालबन्धः संजाता, जाल में फंस गए। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चिति भूय संहतिम आश्रित्य जालम आदाय उड़िता। और फिर चित्रग्रीव के उपदेश से बात मानकर एकता के साथ संगठन का सहारा लेकर जाल को लेकर उड़ गए। ऐसा एष पाठ उपदेश, यही इस पाठ का उपदेश है। संघे शक्ति, संगठन में शक्ति है। इति वा अथवा सहति कार्य साधिका, संगठन से कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। ये था पाठ परिचय। अब हम पाठ पढ़ते हैं। संघे शक्ति, संगठन में शक्ति है। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरु। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल शाल्मली का पेड़ है। नानादिक देशात् आगत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। विभिन्न दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षिणो तत्र निवसन्ति, पक्षी वहां पर निवास करते हैं। अथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसि लघुपत्नक नामः वायसः प्रबुद्धः। एक बार अवसन्नायां रात्रौ, रात्रि के समाप्त हो जाने पर, भगवती कुमुदनी नायक भगवान चंद्रमा अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित थे। तभी लघुपत्नक नाम का वायसः यानी कौवा प्रबुद्धः जाग गया। कृतान्तमेव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम् अपश्यत्, उसने
व्याधमिनी शिकारी को अपश्यत देखा, आयंतम आते हुए, जो कैसा था, कृतांतमे द्वितीयम दूसरे यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसे देखकर उसने, अचिंत्यत भूतकाल है ये, उसने सोचा, अद्य आज, प्रातरेव सुबह सुबह, अनिष्ट दर्शनम संजातम, आज सुबह सुबह अपशकुन के दर्शन हो गए, पाप दर्शन हो गए। न जाने किम अनभिमतम दृश्यति, न जाने ये क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः इसलिए तद अनुसरण क्रमेण, उसका अनुसरण करता हुआ, किसका अनुसरण करता हुआ, उस शिकारी का पीछा करता हुआ, व्याकुलः व्याकुल हुआ, चलितः चल दिया, वह शिकारी के पीछे पीछे चल दिया। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, अब उस शिकारी के द्वारा तंडुलकणान विकीर्य, चावल के कणों को बिखेरकर, जालम विस्तीर्णम, जाल बिछा दिया गया। उस शिकारी ने चावल के कण बिखेरकर जाल बिछा दिया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, और वह छिपकर स्थित हो गया, छिपकर खड़ा हो गया। भू प्लस कत्वा भूत्वा, प्रच्छन्नः कतः प्रत्यय इसमें। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, तस्मिन्नेव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराजः स परिवारो वियति विसर्पन् तान् तंडुलकणान् अवलोकयामास, उसी समय चित्रग्रीव नाम के कपोतराज ने अपने परिवार के साथ वियति, आसमान में, विसर्पण उड़ते हुए, तान तंडुलकणान् अवलोकयामास, उन चावल के कणों को देखा। ततः कपोतराजः तंडुलकणलुब्धान् कपोतान् प्रति आह, तब कबूतरों के राजा ने चावल के लालची कबूतरों से कहा, कुतो अत्र निर्जन वने तंडुलकणानां संभवः, इस निर्जन वन में चावल कण कैसे संभव हैं। तन निरूप्यताम तावत, पहले अच्छी तरह से देखो। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं कुछ अच्छा नहीं देख रहा हूँ, ये सही नहीं है। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। कृतव्यत, कृधातु तव्यत प्रत्यय कर्तव्यम। एतद् वचनम श्रुत्वा, इस वचन को सुनकर, कश्चित कपोता सदर्पम आह, किसी कबूतर ने बड़े गर्व से कहा, ईर्ष्यै घृणी त्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभोग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट व्यक्ति, हमेशा क्रोध करने वाला, नित्य शंकितः, हमेशा शंका करने वाला, और परभाग्यो उपजीविनः, पराश्रित, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, च षडेते, ये 6 दुख भागिनः, दुख के भागीदार होते हैं। तश्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोताः तत्र उपविष्टाः, तब कबूतरों के राजा की शंका को श्रुत्वा, सुनकर भी, अनादृत्य, उसका अनादर करके, सर्वे कपोताः, सभी कबूतर, तत्र उपविष्टा, वहाँ जाकर बैठ गए, जाल में फंस गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा, और उसके पश्चात सभी जाल में फंस गए, जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् अत्र अवलंबितास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, उसके पश्चात सभी, यस्य वचनात्, उसके वचनों की, तत्र अवलंबितात्, जिसके वचनों का सहारा लेकर के वे नीचे उतरे थे, उसके वचनों के, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, सभी तिरस्कुर्वन्ति, तिरस्कार करने लगे, तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीवः उवाच, तब उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव ने कहा, न अयम अस्य दोषः, यह इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय घबराना कायर पुरुष का लक्षण है। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्च अचिंत्यताम, तो अत्र अब धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का सहारा लेकर, धीरज का सहारा लेकर, प्रतिकारश्च चिंत्यताम, कोई उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपि एव क्रियताम, और उसे करना भी चाहिए। सर्वे एक चित्त भूय जालम आदाय उड़ीयताम, सबको एक चित्त होकर, एक मन वाला होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिताः,
इति विचिन्त्य विचिन्त्यप, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी जालम आदाय उत्पतितः जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम इसके पश्चात सह व्याधः वह शिकारी सुदूरात जाल अपहर कान दूर से ही जाल को लेकर जाने वाले तान अवलोक्य उन कबूतरों को देखकर पश्चात धावनम अकरोत उनके पीछे दौड़ने लगा, उनके पीछे दौड़ा। ततः तेषु चक्षु विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः, तब उसकी आंखों से ततः तेषु चक्षु तब उसके आंखों से पक्षी ओझल हो गए, अतिक्रांतेषु दूर निकल गए, स व्याधः निवृत्तः वह शिकारी लौट आया। अतएव उच्यते इसलिए कहा है अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह भी कार्य सिद्ध कर सकता है, छोटी छोटी वस्तुओं के संग्रह से कार्य सफल हो सकता है। त्रिणेय गुणवत्तम आपन्ने बध्यन्ते मद्दन्तिनः, घास से के तिनकों से बनी हुई रस्सी से मद्दन्तिनः मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। वैसे तो बहुत कमजोर होती है, लेकिन जब उसको एक साथ बांध दिया जाता है तो मस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। कहानी संघे शक्ति, संगठन में शक्ति है। जब सब एक मन वाले होकर एक उद्देश्य से कार्य करते हैं, एक साथ कोई संगठन भी कार्य करता है, तो वह अपने कार्य में जरूर सफल हो सकता है। इस पाठ के साथ आपके शब्दार्थ भी दिए गए हैं, आप अपने शब्दार्थ कॉपी में कीजिए, पाठ का अर्थ कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।